जय हिंद। चर्चा का विषय बनते जा रहा है बसीरहाट की जो लोकसभा की सांसद है नुसरत जहां। उनका एक वक्तव्य काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने एक मीडिया से साक्षात्कार में बताया कि संदेश खाली की घटना जो कि अभी पश्चिम बंगाल की মেনেই घटना কাজ है করছি। और पूरे देश की ना এখানে একটা नजर अपने तरफ সিচুয়েশনে आकर्षित ওখানে करके रखी हुई है। 174 और ধারা उस চলছে। घटना को लेकर जब সেখানে उनसे मीडिया वालों ने আমি पूछा যাব মানে আমার तो সাথে আরো उन्होंने ৫ জন बताया ৬ জন লোক कि সবাই মিলে वहां पे যাচ্ছি। धारा তো সেই 174 लागू है ওখানে একটা ল और हम অ্যান্ড जाएंगे অর্ডার तो मेरे साथ और चार একটা पांच लोग মেইনটেইন जाएंगे করার একটা तो ये कानून का उल्लंघन होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर धारा 174 है क्या। धारा 174 जो माननीय सांसद ने कहा वो धारा 174 है क्या, उसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी भारत के निवासी, हम सबको भी पता है 174 धारा का मतलब क्या होता है, 144 का क्या होता है। जो लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, हालांकि ये तो गलत होगा, सबको पता है, लेकिन जो लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, नॉलेज है, उनको पता चल चुका होगा। और माननीय सांसद के वक्तव्य के बाद धारा 174 के बारे में ना न जाने अनगिनत लोगों ने सर्च कर लिया होगा गूगल पे कि आखिर धारा 174 है क्या। क्योंकि एक सांसद जब मीडिया में अपना वक्तव्य रखती है ना तो काफी चर्चा का विषय बन जाता है, चाहे वो मीडिया या फिर नेशनल चैनल हो या फिर कोई पोर्टल हो। वक्तव्य वायरल होने में अभी के समय में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उन्होंने एक नेशनल मीडिया से साक्षात्कार में बताया कि धारा 174 लागू है और ये वीडियो मात्र वो जो 10 से 15 सेकंड का जो क्लिपिंग है वो धारा 174 वाला वो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। और तरह तरह के लोग मेम बना रहे हैं, तरह तरह के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, विरोधी उस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि आखिर 144 धारा है क्या। और हम लोग, हमारा जो लोकसभा एरिया है वहां से जब किसी को चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, तो जो संसद भवन में जाते हैं ना हमारा बात रखने के लिए, हमारे लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को बात रखने के लिए, लोकसभा में जाना मतलब उनके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए कि किस धारा का क्या मतलब होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे बिल होती है जो लोकसभा में पास होती है और हमारे लोकसभा के सांसद को पता ही नहीं होगा कि धारा 144 क्या है, 174 में अंतर क्या है दोनों में, तो वो लोकसभा में क्या आवाज उठाएंगे हम लोगों के लिए। आप लोगों को बताते, देखिए आईपीसी 174 कहता है जो भी व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध समन की जानबूझकर तामील नहीं करता है तो उसे इस धारा के तहत दोषी ठहराया जाता है। इसके तहत 1 महीने तक की सजा या 500 रुपए जुर्माना हो सकती है। हमारे न्याय व्यवस्था पे हम सभी को भरोसा है, 500 रुपए जुर्माना, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे पाए। अब आपको बताते हैं कि 144 धारा 144 जो उन्होंने बताया, जो वहां पे एक्चुअली संदेश खाली में जो है धारा 144 लागू है, वो क्या होता है। 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में 4 से अधिक व्यक्तियों की एक सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 141/149 धाराओं के अनुसार दंगों में शामिल होने की अधिकतम सजा 3 साल श्रमक कारावास या जुर्माना है। अब आप नॉर्मल सा समझ लीजिए धारा 144 और धारा 174 में क्या अंतर है। और हम लोग ऐसे ऐसे सांसद को भेज देते हैं लोकसभा में हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए, जिसको 144 और 174 में अंतर ही समझ में नहीं आता है। सोचिए, ऐसा लोकसभा में जाके सांसद हमारे लोकसभा क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे हक की बात करेंगे। ये बसीरहाट की सांसद है, बसीरहाट की लोगों की हक की बात करती है संसद भवन में जाके, जिनको खुद ही नहीं पता है कि धारा 144 में और धारा 174 में अंतर किस चीज का होता है। और ऐसे सांसद को हम लोग भेज देते हैं लोकसभा में बैठने के लिए, पार्लियामेंट का मेंबर बना के भेज देते हैं। इसके लिए दोषी वो नहीं है, दोषी वो पार्टी है ना जो ऐसे ऐसे लोगों को ना टिकट देती है। ये लोग फिल्म जगत के लोग हैं, ये लोग शुरू से फिल्म जगत में फिल्म करते करते आए हैं। इनको पश्चिम बंगाल में जो अभी सरकार चल रही है तृणमूल कांग्रेस की, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा इन लोगों को टिकट दिया गया। हालांकि किसी को भी पता नहीं होता है कि वो कितना काबिल है, नहीं है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, ना ही पार्टी को, ना ही पार्टी के प्रमुख को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का दायित्व दिया जाता है ना तो उसको उस हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ता है। अगर उनको लोकसभा का टिकट मिला, वो जीत के आई बसीरहाट के लोगों के लिए, बसीरहाट के लोगों ने उनको वोट दिया, उनको जिताया, तो उनकी आवाज बननी चाहिए लोकसभा में, उनका आवाज उठाना चाहिए। तो वो बोल रही है धारा 174 लागू है संदेश खाली में। अब ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि 144 और 174 में, मतलब 144 धारा में और 174 धारा में जिस सांसद को अंतर नहीं पता है वो अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास क्या करेगा। और सच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये गुजारिश रहेगा कि कम से कम ना पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाइए, और जो राजनीति में इंटरेस्टेड है उनको लाइए। फिल्म जगत से लेके आएगा तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कि धारा 144 की जगह धारा 174 लगा हुआ है और एक से ज्यादा अधिक लोग जाएंगे तो ये प्रशासन का उल्लंघन होगा। तो उल्लंघन तो होगा भाई, 144 में तो ये नियम है, लेकिन
174 नहीं मैडम, 144 धारा है वहां पे, और ये जान लेना जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि एक सांसद होकर जब 174 बताती है तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है लोगों के लिए। और गूगल पे तो न जाने लाखों लाखों लोग सर्च कर चुके होंगे अब तक कि आखिर 174 धारा का मतलब क्या है, तो हम लोगों ने वो भी स्पष्ट कर दिया, और 144 का क्या मतलब है वो भी हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। अनुरोध रहेगा कि ऐसा वक्तव्य रखने से पहले ना कम से कम सूझबूझ और जानकारी लेके वक्तव्य रखें। जय हिंद।